नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, कल आपने श्रीमद् भागवत गीता में जाना था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मोह माया का त्याग करके धर्म के पथ पर चलने का सीख और राह दिखाया। भक्तों, आज हम आपको 7वां अध्याय बताने जा रहे हैं। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी क्वचित ही मुझे ठीक जाना पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, मेरी माया है। इस प्रकृति को अर्थात जड़ कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा मानो प्रकृतियां मुझ में ही उत्पन्न है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझे ही जाना जाता है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में मैं बल और पुरुष धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस, वादार्थ है, वे सब मुझ में उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ, वे मुझ में है। सत्वरज तम, इन तीनों के भागों से यह संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणई और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, इनमें सदा मुझ में एकाप्राचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी जो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों का अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों को चाहता है, जिससे अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतक, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं।
जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो जाए। वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष पार ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिनिष्ठ मरण काल में मुझको जानते हैं। 18वां अध्याय कहता है, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म ज्ञान क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग और वह है अधिभूत कहलाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है और पुरुषों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता है, शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त ही दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त करता है। अतएव जो कुछ समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के निर्माता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक, अधिजन्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशवान, तपो गुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले, जिनको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिनको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण कहते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह त्यागता है, उसे मोक्ष के रूप में उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्यागन फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जिसने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और उस 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त बराबर वस्तुओं का यह समुदाय बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाते हैं। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष में ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूप रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता।
अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योगयुक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब में अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। भक्तों, 9वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ, जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतु इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ में नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करती हुई थी, नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कांतेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ, वरन स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में मैं हूँ, स्मार्त्या मैं हूँ और पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता, धारण करता पितामह, जन्य योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी निवास स्थान, तक्षक मित्र, उत्पन्न करने वाला संहार कालक आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाला, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य का क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा करने वाले का आगमन होता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन आदि से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को, यज्ञादि के पुजारी यज्ञलोक को और मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने
से कर्म बंधन शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी भक्ति से और अपना भाव से मेरा भजन करे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात की क्या है। यह अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। भक्तों, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहों, और भी मेरे कल्याणकारी वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं वे मोह रहित ही सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, अर्ष, मोह, क्षमा, सत्य, दम्भ, श्रम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, क्षमता, संतान, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मेरी उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपकी सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अश्रित देव, यज्ञ और व्यास भी कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके स्वरूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देवा, हे जगतपते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आपने को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदियों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से विभूषित हूँ। सूर्य, मरुदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में साम वेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव यज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8
वशों में अग्नि और पर्वतों में सुमेह हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृग, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में यज्ञ और स्थावरों में हिमांचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैः श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र, काओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और रूपों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अरमया और शासन करने वालों में यम मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में इंद्र, अक्षय काल और 4 मुख वाले ब्रह्म मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघाकृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहस्पति, साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, में पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वाले में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गृह पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंत, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायान और यशवान है। भक्तों, 11वां अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझ पर कृपा करें। गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, इससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश, आपका अक्षय महत्तम, आपके योरविद आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अवयव रूप दिखाएं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में सत्य सहस्त्र जो दिव्यों रूपों को देखें। हे भारत, तुम वसु, रुदे, अश्विनी कुमार, मरुदगण पहले कभी ना देखे थे। ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुण के चराचर सहित यह जगत तथा और जो देखना चाहो तुम यह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों में मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस रूप के अनेक मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण व आयुक्त सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि 1000 सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विकल्प इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे केशव, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवता के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारे रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्वस्त
तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्दिन इच्छा और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुमसे भ्रम जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष में हो। मैं आपको आदि, मध्य, अंत तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य ही वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। वह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने भी भयभीत हो, हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसुसाध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके सद मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहों, अनेक नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख से जलने वाले निशान नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्र स्थिर होता नहीं। हे देवेश, हे जगत्रिवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। देखना चाहता हूँ श्री कृष्ण भगवान ने। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यहाँ तेजोमय अनंत आदि और विश्व रूप अपनी योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, ध्यान, अग्निहोत्रादि और घोर तप करके भय रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा ही वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा ने अर्जुन को धीरज बांधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्व लय तुमने देखा उसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप, दान व अज्ञादि कर्मों द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतक, मेरा जो विश्वलय है इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुझे मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। भक्तों, 12वां अध्याय में अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, और जो व्यक्ति पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण जी बोले, जो मेरे विषय में मन से मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। मैं यहाँ जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी आपने सब कर्मों को मेरे को अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में
मैं मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ ही में मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सकोगे तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो द्वेष नहीं करता सबका मित्र है। ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें ना लोगों का भय है न डर है। ऐसा जो हर्ष इष्ट दृष्टों से भय और विषाद से रहित, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लोभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु के इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसका शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, वासना से रहित, जो निंदा और स्तुति को समान जानता, जो मिले उसी पर संतोषी से, जो यह नहीं समझता कि ये मेरा घर है, जो भक्ति में है वह मेरा प्यारा है। तो मुझे श्रद्धा करके, मुझे मानकर मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको इस श्रीमद् भागवत गीता से क्या सीख मिल रही है हमें निरंतर कमेंट करते रहिए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय।